नई कार के चमचमाते हुए पेंट की महक और दूसरी तरफ एक पुरानी मजबूत चैसी वाली कार। 10 लाख रुपए में अगर आपको खरीदनी हो तो आप क्या करोगे? आप भी वही गलती करने वाले हो जो बाकी सब लोग करते हैं। यही जानते हैं कार गुरु की नजर से। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। हाँ, ये सच बात है, जब भी हम कार खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आंखों से ही कार को पसंद करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल उसके बाद शुरू होता है। और यही गलती हम सब कर बैठते हैं और अपने घर एक नई हल्की फुल्की छोटी कार लेकर आ जाते हैं और भूल जाते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड भी एक शब्द हुआ करता था। मगर आज के दौर में कई और चीजें भी आ गई हैं, जैसे कि नया E20 का बवाल, ऊपर से सेफ्टी नॉर्म्स और भी कई सारी चीजें। तो कार गुरु ने क्या किया? सबको खुद अपने पास कैलकुलेट किया और आपके लिए सीधा सच्चा डायरेक्ट आंसर लेके आ गए। तो शुरुआत करते हैं, समझते हैं नई कारों में क्या मिलता है, फिर पुरानी कारों के फायदों की बात होगी। हाँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पर शेयर कर दो और दिल करे तो लाइक कर देना और पसंद ना आए बाद में तो डिसलाइक कर देना। किसने आपको रोका है? चलो शुरू करते हैं काम की बातें। आजकल नई कारों में मिलता ही क्या है? हल्की फुल्की हो गई है। इसके अलावा छोटी कारों में बस एक टच स्क्रीन मिल रही है और नई चमचमाता फील आ रहा है। बाकी ऐसे कोई फीचर्स नहीं मिल रहे हैं जो उन पुरानी कारों में से ज्यादा हो। तो ध्यान समझे, जैसे स्विफ्ट 7 से 10 लाख रुपए कीमत है। ध्यान से समझे, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट 15 से 17 का सिटी में एवरेज और हाईवे पे 20 से 24 का एवरेज मिलता है। पावर थोड़ी सी कम होती है, मगर अगर आप इसे बेचने जाएंगे आज से 3 साल बाद तो यह 5 लाख की ही बिकती है। ऊपर से अगर मेंटेनेंस, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, उस पर भी 5000 से लेकर 7000 रुपीज का खर्च आता है अगर आप ईमानदारी से खर्च बचा के काम करते हैं। वरना नवाब बन जाएंगे लखनऊ के तो फिर क्या फर्क पड़ता है? सर्विस सेंटर वाला बोलेगा भाई साहब इसमें ये गड़बड़ है, बदल दो, ये गड़बड़ है, ये भी बदल दो, ये खराब है, ये भी बदल दो, सस्पेंशन में किटकिट आई बदल दो। ऐसा करेंगे तो 2 लाख रुपए में साल में भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप समझदार से डिसीजन लेंगे, कार गुरु की बातों को समझेंगे, उनका वीडियो देखेंगे जिसमें बताया है कार सर्विस ट्रैप क्या क्या है, आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, तो मेंटेनेंस का खर्चा जो कार गुरु बता रहे हैं वही रहेगा 5 से लेकर 7000 रुपीज स्विफ्ट पर। मगर अगली कार कौन सी? भाई बलेनो, उसका भी लगभग सिमिलर है। वो भी आपको सिटी में 15 से 17 का एवरेज देगी, हाईवे पे 20 से 24 का एवरेज देगी और उसका भी मेंटेनेंस 5 से 7 हजार रुपए साल का होता ही होता है। और बेचने जाएंगे तो वह 5 की जगह 6 लाख रुपए में बिक जाएगी। वहीं अगर आप पंच लेने जाते हैं नई चमचमाती हुई, 5000 से लेके 9000 रुपीज एनुअल आपका मेंटेनेंस आएगा। 12 से 14 सिटी में और 18 से 20 का एवरेज आपको मिलेगा हाईवे पे। और बेचने जाएंगे तो 5 लाख रुपए 3 साल बाद आपको रीसेल मिलेगी। क्यों? क्योंकि उस समय तक थोड़े हालात बदल जाएंगे तो अच्छी रीसेल की उम्मीद कम रहेगी पेट्रोल कारों के साथ। वहीं अगर आप एक और कार खरीदना चाहते हैं 10 लाख रुपए के भीतर तो फोंक्स के लोअर वेरिएंट आ जाएंगे। 15-16 का आपको सिटी में एवरेज, 19 से 21 के बीच का हाईवे में एवरेज, 7,500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए का एनुअल मेंटेनेंस आएगा। और बेचने जाएंगे 3 साल बाद तो वो 6 से 7 लाख रुपए में बिक जाएगी। ये है नई कारों का स्टेटस। और इनमें किसी भी कार में एडास जैसे फीचर या ऐसी फैंसी वाला जो कहते हैं ना नई कार में मॉडर्न फीचर आ जाते हैं, कोई फीचर्स नहीं है। सिर्फ सबसे काम के फीचर्स मौजूद हैं, जैसे टच स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर 2-4 बटन मौजूद हैं, एयर कंडीशनर, किसी में क्लाइमेट कंट्रोल के साथ है, किसी में मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ में है। और कोई ऐसा बड़ा फैंसी फीचर जैसे वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह नहीं मिलती हैं। तो फिर क्या पुरानी कार सच में फायदे का सौदा होता है? उसका मेंटेनेंस कितना आएगा? चलो पहले बात करते हैं 10 लाख रुपए में किस तरह की कारें मिलती हैं। तो कुछ सेडान की बात करते हैं और फिर आपकी दमदार एसयूवी। सेडान होंडा सिटी, लगभग 3 से 5 साल पुरानी होंडा सिटी आपको 10 लाख रुपए और 7 लाख रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसका एनुअल मेंटेनेंस लगभग आपको 7000 रुपीज से लेकर 10,000 रुपीज मिलेगा। वो भी तब जब आप समझदारी, जैसे कारगुन बताया, वैसे मेंटेनेंस करेंगे। और बदल दो तो वैसे 2 लाख रुपए कम में बताया था ना आपको।
ये 12 to 13 किलोमीटर सिटी में और हाईवे पे 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देगी और 50,000 किलोमीटर तक चली हुई कार रिकमेंडेड है इस लिस्ट में। इससे ऊपर मत जाइएगा। 3 से 5 साल और 50,000 किलोमीटर चली हुई कार। अगर बेचने भी जाएंगे इसको, मतलब आपने 9 लाख 10 लाख में खरीदी, बेचने जाएंगे तो 6 से 7 लाख में बिक भी जाएगी 3 साल बाद। वही 10 लाख रुपए की कार कोई बेचने जाएंगे तो 5 लाख की बिकेगी। ये आपको 6 से 7 लाख यानी उससे ज्यादा पैसे देके जाएगी। दूसरी कार इसी सेडान कैटेगरी में मारुति सियाज। मारुति का नाम ट्रस्ट बनाता है, ये बात सच है। इसका भी अगर 2 से 3 साल पुराना वेरिएंट खरीदेंगे तो वह भी आपको 9 से 10 लाख रुपए में अच्छा मिल जाएगा। 50,000 से कम चली होगी पक्का और यह 9 से 11 किलोमीटर पर लीटर का सिटी में एवरेज देगी और 15 से 17 किलोमीटर का हाईवे पे आराम से एवरेज दे देगी, बल्कि आपको इससे ज्यादा ही मिल जाएगा। और अगर मेंटेनेंस की बात की जाए तो इसका मेंटेनेंस 6,000 रुपए से लेकर 9,000 रुपए साल का आता है। बेचने जाएंगे तो 6 से 7 लाख में बिक भी जाएगी 3 साल बाद, यानी रीसेल नई कारों से ज्यादा देके जाएगी। और मेंटेनेंस का अमाउंट आपको आइडिया दे ही दिया मैंने। अब बात करते हैं एसयूवी। तो अगर सेडान खरीदने का मन नहीं है, हालांकि सेडान कहीं ज्यादा कार कहलाती हैं, लेकिन फिर भी आज का फैशन का दौर है, लोगों को एसयूवी का जोश चढ़ा है, तो एसयूवी भी सुन लीजिए क्या क्या मिल सकता है। फॉक्सवैगन की टाइगुन या स्कोडा की कुशाक जैसी शानदार सॉलिड 5 स्टार क्रैश रेटेड एसयूवी भी आपको मिल जाएगी। हाँ, 10 लाख रुपए से नीचे ये भी 2 से 3 साल पुरानी होंगी। क्या क्या आपको एवरेज मिलेगा? एवरेज थोड़ा कम 9 से 11 का सिटी में और 15 से 16 का हाईवे पे मिलेगा। साल का मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा होगा, 8,000 रुपए से शुरू होकर 11,000 रुपए साल का इसका मेंटेनेंस होगा। चूंकि यह कार 2 से 3 साल ही पुरानी है तो इसमें एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल सकती है आपको नई कार के साथ, तो सॉरी नई जैसी पुरानी कार के साथ। और ये बेचने जाएंगे तो आराम से 7 लाख रुपीस तक बिक सकती है, यानी खरीदने के बाद भी अच्छी रीसेल भी मिलेगा आपको और ज्यादा सेफर प्रोडक्ट भी मिलेगा। और कहने को जर्मन कार से चलते हैं जो कि आपको छोटी 10 लाख रुपए से नीचे इम्पॉसिबल। तो फिर अगली कार कौन सी कंसीडर की जाए? देखो, इंडिया में जलवा अगर किसी कार का है तो वह है क्रेटा। हाँ, ये सच बात है। क्रेटा अगर आप खरीदने जाते हैं तो उसका 3 से 5 साल पुरानी क्रेटा आपको आसानी से मिल जाएगी 9-10 लाख रुपए में, अच्छी कंडीशन में, 50,000 किलोमीटर से कम चली हुई। शहर में आपको 9 to 13 का एवरेज देगी और हाईवे पे 15 से 17 का एवरेज मिलेगा। मेंटेनेंस की बात है 9,000 से लेकर 13,000 के भीतर हर हालत में निपट जाएगा, कुछ के तो और कम में भी निपट सकते हैं। और बेचने जाएंगे तो 7 से 8 लाख रुपीज में आसानी से 3 साल बाद बेच भी दोगे, यानी नाम मात्र का डिप्रिसिएशन मिलेगा। जबकि नई कार में ओ माय गॉड 4 से 5 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन मिलेगा। यानी यह गाड़ी अगर मेंटेनेंस अमाउंट को थोड़ा सा कम कर ले तो बाकी और कोई खर्चा नहीं, 3 साल आप चलाइए और उसके बाद बेचेंगे तो भी अच्छी वैल्यू मिल जाएगी। और सिमिलरली आपको सेल्टॉस के साथ भी, भाई दोनों भाई बहन, भाई सौतेले भाई, और जो चाहे समझो, दोनों में इंजन तो सेम ही लगा है, कंपनीज अलग अलग है। इसीलिए कहा कि ये गाड़ियां कहीं ज्यादा समझदारी का डील बन रही हैं जब आप इन्हें 3 साल बाद बेचने जाएंगे। सबसे कम डिप्रिसिएशन और बड़ी कार का फायदा भी आपको मिलेगा। मगर एक कार और है, वो भी एसयूवी आपके साथ शेयर करना जरूरी है। मारुति सुजुकी की ब्रेजा, यह भी आसानी से 8 लाख से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में सेकेंड हैंड मिल जाती है। 2 से 3 साल पुरानी और 50,000 किलोमीटर से कम चली हुई गाड़ी, और इसका एनुअल मेंटेनेंस मुश्किल से 6,000 से लेकर 9,000 के बीच में आता है। सिटी में 13 से 14 का एवरेज देती है, हाईवे पे 19 से 20 का एवरेज कहीं नहीं चला जाता। और बेचने जाते हैं तो यह बड़ी आसानी से आपको 6 से लेकर 8 लाख रुपए में बिक भी जाएगी उस जमाने में भी। यानी ये गाड़ियां पुरानी रीसेल में नई गाड़ियां चमचमाते पेंट की चमक के आगे ज्यादा समझदारी दिखती है, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी दिखती है और ज्यादा आपको बड़ी कार का फील भी कराती हैं बगैर फीचर्स का लॉस हुए।
हाँ, छोटी गाड़ियों में जो फीचर्स मिलते हैं वो इन सब गाड़ियों में पहले से ही आते हैं, तो फीचर्स का भी आपको लॉस नहीं होने वाला है। और छोटी गाड़ियों में जब कोई ऐसा फीचर मिल नहीं रहा है तो अट्रैक्ट होने का ऑप्शन क्या है, रीजन क्या है? सिर्फ एक, नया चमचमाता हुआ पेंट की महक। हमारे घर नई गाड़ी आई है, इसके अलावा दूसरा कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, जबकि पुरानी कार के साथ कहीं ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन क्या पुरानी कार पूरी तरह से फायदे का सौदा है? देखो, एक माइनस पॉइंट आपको बताता हूं। पुरानी कार पर EMI में इंटरेस्ट रेट नई कार के मुकाबले 2 से 3% ज्यादा होता है। तो अगर आप लोन पे ले रहे हैं तो पुरानी कार में थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको ज्यादा देना पड़ेगा। ये एक बड़ा माइनस पॉइंट है। दूसरा माइनस पॉइंट जो डाउटफुल है, अगर आप 50,000 से कम चली हुई अच्छी कार खरीदते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर आपने गलती से कोई एक्सीडेंटल या गड़बड़ गाड़ी खरीद ली तो भाई घाटे का सौदा हो सकती है। तो फिर फायदे नुकसान दोनों ही हैं। कार गुरु की सलाह मानिए, पुरानी कार पे दांव खेलिए, लेकिन सोच समझ कर, देख परख कर, और नई कार के चमचमाते पेंट के झांसे में आने से ज्यादा बेहतर रहेगा अपने आप में पैसे बचाना और बड़ी कार से चलना, जो कहीं ज्यादा सेफ भी होती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी कि क्या करना चाहिए। क्या आपको भी वही गलती दोहरानी चाहिए जिसे पूरा हिंदुस्तान दोहरा रहा है, या उन चुनिंदा स्मार्ट लोगों में अपने आप को शामिल करना है जो अभी भी सेकेंड हैंड कारों को ज्यादा समझदारी की डील मानते हैं? लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताइए कि क्या रीजन है कि आपने नई कार चुनी या पुरानी सेकेंड हैंड मगर नई जैसी। लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो तो पसंद आया होगा तो फिर दोस्तों के साथ शेयर क्यों नहीं किया अब तक? शेयर करो और कार गुरु को बताओ कि आपने ये वीडियो क्यों शेयर किया। फेसबुक पे लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और देखते रहिए आज कार गुरु को।